राम। सबसे पहले मेरे जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं उनका पावन पवित्र श्री ब्राह्मण सभा के प्रांगण में मैं रामानंद शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सारे ब्राह्मण समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज 12 साल बाद संवैधानिक रूप से समाज के द्वारा और रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट के नियमों के माध्यम से हरियाणा सरकार के रजिस्ट्रार अधिकारी ने श्रीमान अर्जुन शर्मा जी को श्री ब्राह्मण सभा के प्रधान पद पर नियुक्त किया है। मैं अर्जुन शर्मा जी को प्रधान पद पर नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीमान अर्जुन शर्मा जी आज से नहीं पिछले 50 साल से गीता भवन श्री ब्राह्मण सभा के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक ईंट इन्होंने उठाकर श्री गीता भवन को सींचा, श्री गीता भवन के प्रांगण को अपने सहयोग से उठाया। जो कार्य आज से 30 साल पहले होना चाहिए था वो आज हुआ, लेकिन लेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमें बड़ा ही हर्ष है कि अर्जुन जी को प्रधान बनाकर श्री ब्राह्मण सभा के पद को गौरवान्वित किया गया है। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अपने कर्तव्यों के प्रति समाज को साथ लेकर चलने वाले श्रीमान अर्जुन जी है। कानूनी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के माध्यम से 5 अगस्त को सरकार के द्वारा एक हेडॉक कमेटी बनाई गई। उठा पटक के बीच में सरकार के द्वारा एक हेडॉक कमेटी बनाई गई। इस हेडॉक कमेटी में श्रीमान ML शर्मा जी, जयप्रकाश जी, जनकराज जी शर्मा, विशंबर दयाल जी शर्मा, इनको मनोनीत किया गया और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में रजिस्ट्रार अधिकारी के द्वारा इन्हें निर्देश दिए गए कि आपको सरकार पूर्ण शक्तियां देती है, आप निष्पक्ष श्री ब्राह्मण सभा का चुनाव करवाएं और समाज को एक अच्छा संदेश दें। इन लोगों ने हमारे आदरणीय यशपाल जी भारद्वाज जी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। हेडॉक कमेटी ने, निर्वाचन अधिकारी जी ने और श्री ब्राह्मण सभा के माननीय सदस्यगणों ने इस कार्य को पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग किया। और 4 सितंबर को चुनाव की प्रक्रिया सरकार के दिशा निर्देश के माध्यम से पूरी की गई और बड़े ही संवैधानिक और विधिवत तरीके से चुनाव करवाया गया, जिसमें 17 वोट श्रीमान अर्जुन शर्मा जी को मिले। हमारी श्री ब्राह्मण सभा की 27 मेंबरीय कमेटी है। 2 मेंबर सम्माननीय मेंबर भगवान को प्यारे हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। 1 मेंबर मानसिक रूप से ग्रस्त है, इसलिए उनको चुनाव के लिए उनके बच्चों ने, उनके परिवारजनों ने मना कर दिया। बाकी रहे 24 सदस्यगण। 24 में से 17 लोगों ने श्रीमान अर्जुन शर्मा जी के पक्ष में चुनाव किया और उन्हें चुनाव के द्वारा जिताया गया। जो विधिवत था उसकी पूरी प्रोसेसिंग पूरी विधिवत तरीके से सरकार के नोटिस में लाई गई। सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी के माध्यम से हमें कल रजिस्ट्रार अधिकारी के द्वारा ये आधिकारिक लेटर दिया गया कि श्रीमान अर्जुन शर्मा जी का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, संवैधानिक और विधिवत तरीके से किया गया है। और उन्होंने श्रीमान अर्जुन शर्मा को खड़े होकर बधाई दी कि ब्राह्मण समाज का उज्जवल भविष्य अर्जुन जी आपके हाथों में है। आप विधिवत रूप से प्रधान बन चुके हैं। समाज को साथ लेकर आप अपना कार्य करें। मैं यशपाल भारद्वाज दिनांक 4/9/2024 को श्री ब्राह्मण सभा का इलेक्शन की जिम्मेवारी माननीय DIC महोदय के द्वारा मुझे कानूनी रूप से सौंपी गई थी। उसके तहत जो चुनाव की प्रक्रिया जिस प्रकार से भी होती है उसका विधिवत रूप से देखभाल करते हुए सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए
दिनांक 4/9/2024 को चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिसमें 2 सदस्य भगवान को प्यारे होने के कारण 25 कुल सदस्य थे, जिसमें बहुसंख्या श्री अर्जुन जी के पक्ष में थी। और मेरे द्वारा ये पूछने पर कि क्या प्रधान पद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार भी अपना पक्ष रख सकता है, जब इस प्रकार की चर्चा समाज के द्वारा नहीं आई गई और ये देखा गया कि सभी लोग एक मत से अर्जुन जी के पक्ष में अपना वोट दे रहे थे, तो विधिवत रूप से इनका निर्वाचन किया गया और ये कार्रवाई मेरे द्वारा डीआईसी ऑफिस के अंदर भेजी गई तथा उनके द्वारा सभी पहलुओं पर जो भी हमारी मीटिंग की कार्रवाई हुई, जो भी सदस्य उपस्थित हुए, उन सभी की जांच करते हुए उन्होंने इस बात को देखा कि निसंदेह ये जो चुनाव हुए हैं ये बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से तथा निष्पक्ष रूप से करवाए गए हैं और उसी के तहत जांच करते हुए उन्होंने विधिवत रूप से हरियाणा पोर्टल के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अर्थात इनको श्री ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं इसके लिए न केवल समस्त ब्राह्मण समाज अपितु हमारा डीआईसी ऑफिस भी है, जिन्होंने इस कार्य में समय जरूर लगा, परंतु सारी निष्पक्ष जांच करते हुए ये पाया कि जैसा कि रामानंद जी ने बताया, निसंदेह जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई और हमारा सारा समाज ये ना समझे कि आज किसकी जीत है किसकी हार है। नहीं, हमें अपने समाज को नई दिशा देने के लिए नए वर्कर। आप चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई, तो इसमें और कौन कौन प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के लिए? कोई नहीं आया उसके अंदर। तो फिर आप वोटिंग का कैसे कह सकते हैं? सर्वसम्मति हुई ना? नहीं 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 नहीं, आप ना मान लो 25 आदमी है, वही तो पूछ रहा हूँ ना, कैंडिडेट कौन कौन था? 25 आदमी है, कोई भी नहीं है, कैंडिडेट एक ही है। 25 आप मानिए ना, ऐसा ही होता है, उसमें से एक आदमी अपना वोट ही नहीं देता। नहीं, अगर एक ही कैंडिडेट रहेगा तो सर्वसम्मति हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड है। 1 तारीख को नामांकन भरने की तिथि थी और आवेदन वापस लेने की जो तिथि थी वो 2 तारीख थी सायं 5 बजे तक, और आवेदन जांच की जो तिथि थी वो 3 तारीख थी। उसके पश्चात सारी कार्रवाइयों को पूर्ण करते हुए 4 तारीख को केवल अर्जुन शर्मा जी का आवेदन पत्र आया निर्वाचन अधिकारी जी के पास, और सेक्रेटरी के लिए जयप्रकाश शर्मा जी का आया, और सतीश निर्मल जी का कोषाध्यक्ष जी के लिए आवेदन आया। इनके अलावा किसी का आवेदन नहीं आया और सारी उनमें ऑब्जेक्शन है जी, तीसरी में ऑब्जेक्शन है। आपने बताओ ये कैसे हो गया? बताओ। करवाना अनिवार्य था। सरकार के संवैधानिक तरीके से प्रधान सचिव कोषाध्यक्ष ये सरकार की ऊपर से हेड ऑफ कमेटी को निर्णय दिया गया था कि इन 3 पदों पर चुनाव करवाया जाए, और बिल्कुल सारी जो जितनी भी गतिविधियां थी वो चस्पा की गई, सारी कार्रवाइयां अमल में लाई गई।